नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह अलोना। फिलहाल मैं हूं बेंगलोर में। बेंगलोर में भाई विकास खोकर जी से मुलाकात हुई, जो बागपत के किसी गांव के रहने वाले हैं। भाई यहाँ पे अपनी कंपनी में हैं और बात करेंगे इनसे। विकास भाई कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले तेजवीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिले, आपके दर्शन हुए। अरे क्या बहुत बात है। टाइम से मिलना चाह रहे थे, हाँ। लेकिन बेंगलोर में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गांव रठोड़ा है, छपरौली विधानसभा, जिला बागपत। हाँ, हाँ बिल्कुल, जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ कब से हैं आप? मैं यहाँ पे 2016 से काम कर रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ शिफ्ट अभी लास्ट ईयर ही हुए। एंड शहर अच्छा है, लोग अच्छे हैं और अपने लोग भी बहुत है। सबसे पहले तो मैं अपनी कास्ट के लिए मरता हूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए मरता हूँ। उसका रीजन क्या है कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे। और सबसे बड़ा सवाल जो है, जो आप पूछना चाह रहे थे मुझसे कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए। युवाओं के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और वो टांग खींचना हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। आज हमें समझ नहीं आ रहा है, हम एक दूसरे से जलते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि हम एक दूसरे को एक जिला, एक स्टेट या पूरा देश नहीं, पूरा विश्व, जो जहाँ जहाँ जाट है वो हमारा पूरा परिवार है। बिल्कुल। और गांव में जो युवा है, जो भटका हुआ है, जो भटका मीन्स उसको वो संसाधन, वो रास्ते, वो वे नहीं पता कि उसको सही रास्ता क्या है बेचारे को। शिक्षा से दूर है, दिखावे की तरफ जा रहा है। जाट समाज में भी बहुत सारा पैसा कुरीतियों पे खर्च हो जाता है। करवा चौथ शुरू हो गया, गोद भराई शुरू हो गई, नशे की प्रवृत्ति हो गई, एक एक बच्चा है, जनसंख्या कम हो रही है जाटों की। इस विषय पे क्या विचार है? युवा और दिखावा दोनों अलग है। पहले हम युवा पे मैं बोलता हूँ, युवा पे हमें सपोर्ट उनको करनी चाहिए जो लोग आसपास में सक्षम हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और वो अपने गांव आते हैं। अगर हर 2 युवा अपने पूरे गांव को भी समझे कि मुझे अपने गांव से 20 या 30 लड़कों को रोजगार दिलवाना है या उन्हें अच्छे रास्ते पे लेके जाना है, तो मंथली, महीने में एक बार अपने युवा के साथ बैठे, उन्हें बताइए सही रास्ते हैं। अगर हम 100 के साथ बैठेंगे, हो सकता है 50 लोग सही रास्ते पे आए, और वो मल्टीपल करेंगे तो हम लाखों में होंगे पूरे इंडिया में। सेकंड, हम जो दिखावा करते हैं, दिखावा क्या हुआ कि पिछले 20 साल में हमारे पास पैसा है। ये सच है। सब पैसा कहाँ से आया है? हमें गन्ने से, अगर वेस्ट यूपी की बात करो, गन्ने से पैसा मिलता है। वो टाइम से नहीं मिलता, ओके, बट हमारे हर घर में नौकरियां भी है। पुरानी, अब नहीं मिल रही है, पिछले 8 साल से ज्यादा नौकरियां, खासकर बेल्ट फोर्सेस, पुलिस में बहुत है। पुलिस में है, पैरामिलिट्री फोर्स में है, आर्मी में है, सब में है। तो वो पैसा हमसे रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे पास कभी पैसा उतना रहा नहीं है। हम तो वो लड़ाकू कौम और कमाने वाले और रोज खाने वाले कौम रही है। अब इतने पैसे को हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं? उसको इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कुछ पैसा वेस्ट ही करना है तो उस पैसे को वेस्ट उस जगह करो जहां आपकी कौम के काम आ सके। उनको शिक्षा दिलवाओ, उनको नौकरी दिलवाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम एयरफोर्स, आर्मी या किसी भी फोर्सेज में ऑफिसर है, तो हम किसी भी लोग को ये नहीं चाहते कि हम उनको आगे बढ़ाए, या मैं आपको कुछ ना कहीं सपोर्ट करूंगा। और प्राइवेट लोग में, जितने लोग बिजनेसमैन में या किसी कंपनी में काम करते हैं, उनका भी दायित्व है कि वो हर लड़के को कम से कम अपनी लाइफ में 100 लड़कों को सेटल कराए। ये मैं मानता हूं, और मैं बेंगलोर सबको वेलकम करता हूं। आईटी में बहुत सारे लड़के डायरेक्ट हो जाते हैं कॉलेज से, अगर नहीं होते तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जहां आपका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग दिलवा सकता हूं। रियल एस्टेट, किसी भी तरह से, दिल्ली एनसीआर। और बोल दीजिए। मेरा नंबर है 9899503558। बट कोई भी आओ, मैं ये नहीं कहता अमीर गरीब या मुझे अमीर चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसको कुछ नहीं मिलता। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, पता नहीं वो करते हैं कि नहीं करते, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे वो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति मेरी जाति का चाहिए सबसे पहले। हम बाकी जातियों का विरोध नहीं करते, बाकी को भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले अपना घर तो खड़ा कर लूं। बात बिल्कुल सही कही है कि पहले अपने समाज को देखो। जब हमारा घर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हर आदमी अपने समाज के लिए काम करेगा, सब समाज मजबूत तो देश मजबूत। एक बात और कहना चाहूंगा, करवा चौथ पे अब ये गोद भराई पे दिखावा है फालतू जाट समाज में, तो इससे बचना चाहिए। शिक्षा पे के लिए बिल्कुल बचना चाहिए। करवा चौथ तो ये पीछे, अगर मैं बात करूं, दूसरी कास्ट को बुरा लगेगा, बनियाओं का दिया हुआ हमारे यहाँ पे है कि सीरियल, टीवी सीरियल के दे दिए। टीवी सीरियल बनिया उनको, देखो महिलाएं पहले से होती है कि हमारी शॉपिंग कैसे हो, लेकिन हमें अपनी महिलाओं को भी समझाना चाहिए। वो समझ भी जाती है, हमारी महिलाएं अब शिक्षित है, समझदार है। दूसरा, इसके साथ साथ में आपने 13वीं जो हमारे यहाँ होती है, 13वीं मृत्यु भोज हमने इवेंट बना दिया। हमने वो मृत्यु भोज वो नहीं रखा कि हमने 20-30 लोग इकट्ठे किए, चाय पानी दिया, बस खत्म। हम वो इतना बड़ा इवेंट दिखावे में कर रहे हैं कि मैंने अपने पिता का इतना बड़ा इवेंट किया, मैंने अपनी माता जी का इतना बड़ा 13वीं की, तो वो दिखावा कि आसपास के लोग मुझे जाने। आप
13वीं वाले दिन बोलो कि मैं 10 बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी क्या है, बात कही है। हाँ। ये करो। आप बोलो 10 लोगों की, जो मेरे गांव में 5 लोग जाट कम्युनिटी से गरीब है, उनकी बेटी की शादी अच्छी कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो आपकी माता को भी जो स्वर्ग में गई है माताजी और पिताजी, कोई भी परिवार से गया उनकी है, आत्मा तो को उनका शांति- आत्मा को शांति मिलेगी। आप ऐसा काम करो, क्यों छोले चावल रसगुल्ले और नेताओं को बुला के दिखावा चाहते हो कि मैं 10 नेताओं को जानता हूं? आपको लोग तब जानेंगे जब आप अच्छा काम करोगे, नेता खुद आपके पास आएंगे। बहुत बड़ी बातें कही है विकास आर्य भाई ने, विकास खोकर भाई ने। शिक्षा पे ध्यान जरूरी है, नशे से दूर रहना जरूरी है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना जरूरी है। और जो फालतू वेस्टेज, जो मनी की बर्बादी, पैसे की बर्बादी हम दिखावे में करते हैं, कुरीतियों में करते हैं, उससे बचाव बहुत जरूरी है। विकास आर्य भाई ने टाइम दिया, इन्होंने स्पेशली बुलाया और इन्होंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बहुत मैं आपको भी उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आप जैसे भाइयों पर गर्व है, हर आदमी को ऐसा होना चाहिए। अपने अपने समाज के लिए काम करें, देश के लिए करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।